अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले मॉडल सेट से साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ में जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। तो सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा की जो स्रोत होती है प्यारे बच्चों, वह नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, यानी दर्पण सूत्र पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो आपको पता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। अतः ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि टिंडल प्रभाव जो है देखा जा सकता है। बहुत ही शानदार है। टिंडल प्रभाव की बात करें प्यारे बच्चों, तो वह जो है हम क्या करते हैं, इसमें जंगल में देख सकते हैं, या जो है किसी घर के अंदर, जैसे फूस वाला जो घर होता है प्यारे बच्चों, उसमें जो है जब सूर्य का प्रकाश अंदर आता है तो उसमें जो है उस प्रकाश के अंदर में जो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। चलिए इसमें अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यह जो होता है प्यारे बच्चों, अपवर्तन का सिद्धांत होता है। सीधे सीधे ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। 5 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है इसमें कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है। जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वह उल्टा होता है, और जो प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होता है वह सीधा बनता है। अतः वास्तविक प्रतिबिंब यानी उल्टा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है इसमें कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। यानी 1 मिनट में 120 कूलम्ब अगर आवेश जो प्रभावित हो रहा है तो वह विद्युत धारा का मान पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर का हो जाएगा। सीधे ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों कुंडली हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो लघुपथन के समय प्यारे बच्चों परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो यह जो है माइकल फैराडे की खोज है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 10 नंबर कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो उत्तल लेंस जो होता है प्यारे बच्चों किनारों की अपेक्षा जो होता है बीच में मोटा होता है। उसकी आकृति इस प्रकार से बनाई जाती है। अतः जो है बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो m बराबर जो होता है प्यारे बच्चों v/u होता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध पूछी जा रही है प्यारे बच्चों। तो सभी को पता है कि f बराबर r/2 होता है। अतः r लेते हैं तो 2f हो जाएगा। सीधे सीधे ऑप्शन आपका क्या बन रहा है, ए राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि मानव नेत्र में क्या होता है, यानी मानव नेत्र में लेंस पूछा जा रहा है आपसे प्यारे बच्चों कि मानव नेत्र जो है क्या होता है उसमें। तो उत्तल लेंस लगा होता है। सीधे सीधे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो मानव नेत्र जो है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न कह रहा है इसमें कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत पूछा जा रहा है तो कौन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। सीधे सीधे ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यह कोयला हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसको प्रकाश स्रोत कहेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। ये तो बहुत ही बहुआ टाइप प्रश्न है। तो यह जो किस रंग का होता है, लाल रंग का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 20 नंबर की बात करें। 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को कहते हैं। यानी 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, तो 1 वाट कहा जाता है। ऑप्शन आपका कहाँ है, तो डी के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। मतलब अगर चुंबक जो है एक जाति का है, एक ही चिन्ह वाला हो, तो उसके बीच में क्या होता है, कौन सा संबंध होता है, तो वह प्रतिकर्षण करते हैं, आपस में मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से अलग हटते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कार्य इसमें कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है।
विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्या है इसमें कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये वीवीआई प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा। तो लेंस का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो यह जो हो जाएगा आपका मीटर इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो है प्यारे बच्चों नीला क्यों प्रतीत होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, ये तो आपको बताया है माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, यानी प्रतिबिंब जो है प्यारे बच्चों वस्तु के बराबर है तो वह कौन सा दर्पण है, तो वह जो है समतल दर्पण है। ऑप्शन सीधे सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है प्रश्न आपसे कर रहा है, तो यह जो होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो एथेनोइक अम्ल को प्यारे बच्चों एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और है इसमें कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, तो संगीत के सुर की बात की जा रही है तो 7 सुर होते हैं। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर बन जाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, कैसी होती है, धीमी हो जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और है इसमें कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, यानी जो अभिक्रिया दिया गया है प्यारे बच्चों उसमें कौन सा कथन सही है। तो ये आपका दिया हुआ है कॉपर प्लस ऑक्साइड मिला हुआ है, तो कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है इस तरह से, ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा अभिक्रिया जो है आपका सही है, इसमें नाम दिया गया है। तो आपको बता दें कॉपर ऑक्सीकरण कर रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है श्वेत रंग का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि समीकरण दिया हुआ है CaCO3 दिया हुआ है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और जो है इसमें ऊष्मा पर जो है CaO प्लस में CO2 किस प्रकार जो है समीकरण है, यानी किस प्रकार का समीकरण आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो समीकरण बनेगा प्यार बच्चों यह वियोजन बना है, वियोजित कर रहा है इसको, अतः ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। 34वां प्रश्न कह रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा गैस प्राप्त होता है, तो आपका जो है Fe3O4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि हमारे शरीर में pH कितने प्रास के बीच कार्य करता है। pH का जो प्रास होता है वह कितने प्रास के बीच कार्य करता है, तो 7 से 7.8 तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह से तो जो अगला प्रश्न है कह रहा है इसमें कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, यानी रक्त में जो होता है प्यारे बच्चों शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, कौन सा जो है आयनिक यौगिक है प्रश्न कर रहा है, तो आपका हो जाएगा CaCl2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करने वाला पदार्थ पूछा जा रहा है आपसे, तो वह गोल्ड हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। 39 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना जो होता है कितना व्यक्त किया जाता है, तो 24 कैरेट में, और इसका चिन्ह की बात करें तो हॉलमार्क चिन्ह होता है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति तो 0.03%। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा, तो H2SO4। सीधे सीधे ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जो पूछा जा रहा है आपसे प्यारे बच्चों वह हो जाएगा कि सिंगल बॉन्ड COOH, ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ओजोन के एक अणु में जो है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या पूछी जा रही है प्यारे बच्चों, तो आप सभी को पता है O3 होता है ना, तो इसमें ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी कि क्षैतिज पंक्तियां होती है, कितना आवर्त होता है प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न कर रहा है, तो आवर्त सारणी में जो होता है प्यारे बच्चों 7 आवर्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न है कि कैल्शियम सल्फेट
हेमोडाइड्रेट का नाम क्या है, यानी इसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है, तो आपका जो बता दें प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और है कि ऑक्सीजन ओ की परमाणु संख्या, यानी ऑक्सीजन ओ की परमाणु संख्या कितनी होती है, प्रश्न कर रहा है। तो ऑक्सीजन ओ की परमाणु संख्या 8 होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि एक पीएम यानी पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, यानी एक पिकोमीटर जो होता है कितने मीटर के बराबर होता है प्यारे बच्चों। तो वह जो होता है 10⁻⁻12 मीटर के। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। 48वां प्रश्न कर रहा है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, यानी एथेनॉल का क्रियाशील मूलक पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा OH। आपका ऑप्शन जो है ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। और जो प्राप्त होने वाला जो फल होता है उसको प्रतिफल कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। ये VVI प्रश्न है, इसको देख लेने का काम है। और आपको बता दें कि इसका आंसर जो हो जाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो मुख्यतः बायोगैस जो हो जाएगा आपका CH4 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पोटेशियम जो है के की परमाणु संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो वह कितना होता है 19 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे ही चैप्टर वाइज लाइव क्लास को देखने के लिए या जो है VVI प्रश्नों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।